हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 to 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट -9 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12, उनमें से एक नंबर है -12, फाइंड द अदर। तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे जो यहाँ पर गिवन है स्टेटमेंट, इसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू -9। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ वन ऑफ द नंबर इज -12, तो यहाँ पर वन नंबर गिवन है, यहाँ पर वन नंबर इज इक्वल टू -12। अब हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो उस अदर नंबर को हम सेकंड नंबर भी बोल सकते हैं, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो लेट द सेकंड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखें तो स्टेटमेंट क्या बनती है कि जो वन नंबर है इसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट -9 आना चाहिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन -12 इंटू एक्स, यहाँ पे सेकंड नंबर हमने x को मानना है, इज इक्वल टू ये इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है -9। अब x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू -9, इधर ये जाकर डिवाइड में हो जाएगा -12, और x इज इक्वल टू -9 और इसको डिवाइड में करें तो -12 हो गया। साइन कैंसिल हो गए माइनस के, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैंसिल किया तो 3/4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/4, और x हमने किसको मानना है, सेकंड नंबर को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर द अदर नंबर इज इक्वल टू 3/4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। टू रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है -16/9। उसमें से वन नंबर गिवन है -4/3, फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ये। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, यही लिखेंगे -16/9। वन नंबर गिवन है यहाँ पर, वन नंबर इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पे अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये अदर नंबर को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट द सेकंड नंबर बी x, क्योंकि वन नंबर यहाँ पे -4/3 है, सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बन गया कि -4/3 यानी कि x इंटू -4/3 इज इक्वल टू -16/9, और x की वैल्यू निकालें तो -16/9। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई -4/3। अब डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि -16/9 है, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही डिवाइड के आफ्टर जो वैल्यू है रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल होकर 3/4 हो जाएगा।
ये पहली वीडियो में मैंने समझाया था कि जब भी रेसिप्रोकल होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चला जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 3 जा 9, 4/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, और x हमने क्या माना था, सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू 4/3। यही इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -15 अपॉन में 56 टू गेट -5/7। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो रेशनल नंबर -15/56 दे रखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि -5/7 आ जाए। तो इसके लिए भी हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो नंबर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बन गया कि x को मल्टीप्लाई करें -15 अपॉन में 56, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए, -5/7। अब x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू -5/7, इस वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा -15/56। अब x इज इक्वल टू -5/7 एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ये रेसिप्रोकल होकर 56 अपॉन में माइनस का 15 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस का साइन कैंसिल कर लेते हैं, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 3 जा, ये कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 8 जा, तो ये आ गया 8/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। तो जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमने x माना था यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 8/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 8/3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by what rational number should -8/39 be multiplied to obtain 1/26? यहाँ जो ये गिवन रेशनल नंबर है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट 1/26 फाइंड आउट हो जाए। तो सेम एज जो पहले हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरह से करेंगे हम। जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट x be the number to be multiplied। कि जो नंबर मल्टीप्लाई करना है उसको हमने क्या मान लिया, x। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन देन स्टेटमेंट क्या बन गई कि x इंटू -8/39, हमें तो -8/39 में ही x को मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 1/26। अब x की वैल्यू निकालें तो 1/26। अब -8/39 को इक्वल के साइन के इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई -8/39। अब हम 8/39 है, ये डिवाइड में है यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू 1/26 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, -8/39 को रेसिप्रोकल करेंगे, देन 39 अपॉन में -8।
यहाँ कोई भी नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो एज इट इज 39 1 जा 39 अपॉन में 26 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 6 जा 48, 4 कैरी और 8 2 जा 16 और 4 20, 208 आ गया, बट ये माइनस का आएगा। तो x की वैल्यू कहें कि 39 अपॉन में माइनस का 208। अब अगर ये कैंसिल होते हैं किसी नंबर से, तो देखें कि ये 3 से ये कैंसिल हो रहा है, बट नीचे वाला नहीं हो रहा, तो ये 13 से हो रहा है, 13 3 जा, तो हम इसको डिवाइड में ही लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 39 अपॉन में माइनस का 208 है, तो डिवाइड बाई 13 और डिवाइड बाई 13 से डिवाइड किया तो 13 3 जा, और इसको 13 1 जा और 13 6 जा, 3 अपॉन में माइनस का 16। अब जो डिनोमिनेटर है इसमें माइनस का साइन नहीं रखेंगे, इसमें न्यूमरेटर में माइनस का साइन ले जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई का माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ लग गया और नीचे 16। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -3 अपॉन में 16। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर भी, therefore the required number is equal to -3 upon 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by what number should -33 upon 8 be divided to get -11 upon 2? कि किस नंबर से -13 अपॉन 8 को डिवाइड करें कि कोशिएंट -11 अपॉन 2 फाइंड आउट हो जाए। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको x मान लेते हैं, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x मान लिया। देन अब स्टेटमेंट क्या बन गई कि -33 अपॉन 8 को किससे डिवाइड करें, x से। तो क्वोशिएंट क्या मिलता है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, -11 अपॉन 2। अब x की वैल्यू निकालें, अब यहीं इसको ये डिवाइड बाई है, तो -33 अपॉन 8, अब मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा 1 अपॉन में x हो जाएगा, इज इक्वल टू -11 अपॉन में 2। अब 1 अपॉन में x इधर रखेंगे, इज इक्वल टू -11 अपॉन 2 डिवाइड बाई -33 अपॉन में 8। अब 1 अपॉन x इज इक्वल टू -11 अपॉन 2, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा और 8 अपॉन में -33 हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, माइनस से माइनस का साइन पहले कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं इसको। फिर 11 1 जा, 11 3 जा, यहाँ भी 2 और 8 कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 1 जा, 2 4 जा, 4 अपॉन 3 आ गया। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये इसका आंसर आ गया। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर हमने x मानना था उसी की वैल्यू यहाँ पे 3 अपॉन 4 आई है और यही इसका आंसर।